नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और इस बुलेटिन में बात करेंगे मालेगांव ब्लास्ट केस की। जी हां, मालेगांव ब्लास्ट केस में एनआईए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने ब्लास्ट केस के सभी 7 आरोपियों साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल पुरोहित, रमेश उपाध्याय, समीर कुलकर्णी, अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी और सुधाकर चतुर्वेदी को बरी कर दिया है। एजेंसियां कोर्ट में आरोप साबित नहीं कर पाई। 17 साल पहले 29 सितंबर 2008 रमजान के महीने में मालेगांव में एक मोटरसाइकिल में बम लगाकर धमाका किया गया था। इस धमाके में 6 लोगों की जान चली गई थी और 95 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए थे। आरोप लगाया गया था कि बम एक मोटरसाइकिल पर बंधा हुआ था। जांच एजेंसी ने खुलासा किया था कि बाइक की मालिक प्रज्ञा सिंह ठाकुर थी और उन्हें 23 अक्टूबर 2008 को गिरफ्तार कर लिया गया था। 17 सालों तक इस मामले की सुनवाई हुई और अब कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा समेत सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। इधर कोर्ट का फैसला आने के बाद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर कोर्ट में रोने लगी। फैसले को लेकर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि मुझे 13 दिनों तक प्रताड़ित किया गया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी गई और उन्होंने कहा कि हमें आतंकवादी बना दिया गया। तो मालेगांव ब्लास्ट केस जिसमें कि 17 साल बाद आज फैसला आया और फैसले में ये था कि 7 जो आरोपी इस मामले में बनाए गए थे सभी 7 आरोपी को बरी कर दिया गया, चूंकि जो आरोप लगे थे वो साबित नहीं हो पाए। तो देखिए, सितंबर 2008 में ये पूरा मामला हुआ था जब मस्जिद के पास एक ब्लास्ट होता है। 5 लोगों की इसमें, माफ कीजिएगा 6 लोगों की इसमें मौत हुई थी और कई लोग इसमें घायल भी हो गए थे। और 17 साल तक देखिए इस पूरे मामले में कार्रवाई चल रही थी, सुनवाई हो रही थी और आज जो है बड़ा दिन था। आज इसमें फैसला आया और फैसले में ये आया कि जो आरोपी थे सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया। तो देखिए, कोर्ट ने बरी किया है, जिसके बाद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर कोर्ट में रोने लगी। उन्होंने कहा कि 17 सालों से संघर्ष कर रही हूं और भगवा को कलंकित किया गया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि फैसले से खुशी हुई और आपने मेरे दर्द को सुना। तो ये केस मैंने नहीं जीता, ये भगवा की जीत है, ये प्रज्ञा ठाकुर ने कहा। मालेगांव ब्लास्ट मामले में बरी होने के बाद कर्नल पुरोहित के घर के बाहर जश्न का माहौल देखा गया। पुणे में कर्नल पुरोहित के घर के बाहर जश्न मनाया गया। समर्थकों ने आतिशबाजी करके जश्न मनाया। तो देखिए, आज जैसे ही फैसला आया मालेगांव ब्लास्ट केस में, इसमें बरी जब कर्नल पुरोहित हुए तो ऐसे में उनके घर के बाहर भी जश्न की तस्वीरें देखने को मिली, जश्न का माहौल दिखाई दिया। जहां पुणे में कर्नल पुरोहित के घर के बाहर जश्न मनाया गया। जो समर्थक थे तमाम वो पहुंचे उनके घर के बाहर और उनकी तरफ से पटाखे यहाँ पर फोड़े गए, आतिशबाजी की गई और कुछ इस तरीके से बरी होने का जश्न यहाँ पर मनाया गया। तो 17 साल का इंतजार किया गया इस पूरे मामले में फैसले का और आज जब फैसला आया तो उसके बाद घर के बाहर की तस्वीर आप जरा देखिए, किस तरीके से आतिशबाजी करके यहाँ पर जश्न मनाया गया बरी होने का। तो कर्नल पुरोहित की बात की जाए तो उन्हें भी मालेगांव ब्लास्ट केस में आरोपी बनाया गया था और आज जब फैसला आया तो यहाँ पर उन्हें बरी कर दिया गया और उसके बाद जो तमाम समर्थक हैं उनके घर के बाहर पहुंचे और कुछ इस तरीके से जश्न मनाया गया। मालेगांव धमाकों में कई हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों को आरोपी बनाया गया था। सभी को बरी किए जाने से हिंदूवादी संगठनों में खुशी दिखाई दे रही है। मालेगांव में हिंदू संगठनों ने बैंड बाजों के साथ जश्न मनाया। साध्वी प्रज्ञा समेत सभी आरोपियों के बरी होने पर खुशी जाहिर की गई। उधर पुणे में कर्नल पुरोहित के घर के बाहर की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से समर्थक पहुंचे और वहां पर जश्न मनाया गया। समर्थकों की तरफ से आतिशबाजी की गई और इस तरीके से खुशी जाहिर की गई। बता दें कि मालेगांव बम धमाके में 6 लोगों की मौत हुई थी और 101 लोग घायल हो गए थे। इस मामले में आरोप जो है कुछ हिंदूवादी संगठनों के लोगों पर लगा। साध्वी प्रज्ञा, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत कई लोग थे जिन्हें आरोपी बनाया गया। उधर मालेगांव धमाकों में एनआईए की स्पेशल कोर्ट के फैसले को पीड़ितों ने हाईकोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है। कोर्ट के फैसले पर पीड़ितों ने क्या कुछ कहा है, ये आपको सुनवाते हैं। हम यही कहना चाहते हैं, जो मतलब जिस सिमत में तहकीक हो रही थी, हेमंत करकरे साहब ने शुरू किया था, उसमें हमको काफी इत्मीनान था कि मतलब बहुत सारे सबूत, बहुत सारे एविडेंस सामने आ रहे थे। तो ये उम्मीद थी कि उसमें और जो पुख्तगी आएगी और ज्यादा सबूत इकट्ठा किए जाएंगे।
लेकिन आज का जो जजमेंट आया उसमें हमको बहुत धक्का यह लगा कि वो जो पहले के सबूत इकट्ठा थे वो, और बाद में एनआईए ने 17 साल में कुछ नहीं जमा कर पाया। तो इस जजमेंट में हमको बहुत दुख हुआ, बहुत धक्का हुआ, जो मुतासरीन उसको भी और जो लोग उनके लिए काम कर रहे थे उनके लिए भी। और सवाल फिर ये पैदा होता है कि मतलब अगर वो मुजरिम नहीं है तो ये सवाल खड़ा होता है कि फिर मुजरिम कौन है। हमें तो आज बहुत उम्मीद थी कि फैसला उन लोगों के हक में आएगा जो इससे मुतासिर हुए हैं। हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं कि ये कौन है, असल चीज थी इंसाफ, और हम उसी की लड़ाई लड़ रहे थे। और हम 2006 से लड़ाई लड़ते आए, वो ब्लास्ट का ही मामला था, फिर 2008 के ब्लास्ट में भी हम इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन आज के फैसले से हम मुतमईन नहीं हैं। तो क्या ये 7 लोग अगर मुजरिम छूट जाते हैं, ठीक है, तो क्या उनके आगे पीछे कौन था, कौन लोग थे जो ये काम करके निकल गए और एजेंसियों को मालूम ही नहीं पड़ा, एजेंसियों को कुछ भी नहीं मालूम पड़ा कि इनके अलावा भी कोई हो सकते हैं। खूब बम धमाके की आवाज आई, सब हमारा घर पतरे का था, सब छर्रे पतरे पे गिर रहे थे। क्या मैं बाहर निकल के देखा, सब अंधेरा हो गया, भागदौड़ चालू। एक आगे कोई बोला कि एक लड़की भी है उसमें, बच्ची भी है। मेरी घरवाली गई वाडिया हॉस्पिटल, नवा हॉस्पिटल, ये फरहान हॉस्पिटल नवा, वहाँ जाके देख के आई। बोले बच्ची अपनी है। मैं गया, मेरे को तो वहाँ मिली नहीं, बोले वाडिया जाओ। वाडिया में गया, मेरे को देखा नहीं थी बच्ची को, बच्ची का हाल ऐसा बुरा था। अभी हम ये फैसला गलत हुआ है कोर्ट में, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। 2008 में भिक्खू चौक में जो रात में बम ब्लास्ट हुआ है, ये बच्चा मेरा फर्जंद सैयद अजहर है। ये जगह के ऊपर वहां पे पहुंचा और उसका स्पॉट होना, और जगह के ऊपर ये स्पॉट हो गया। आज इस मामले को 17 साल के ऊपर हो गया है। मालेगांव, नासिक, मुंबई, यहाँ तक के जो कोर्ट काम नाम किया है, हमको इंसाफ के लिए हम यहाँ तक के आए हैं। और आज जो कोर्ट ने फैसला दिया, ये फैसला हमको नामंजूर है, क्योंकि इसमें इंसाफ हमारा नहीं मिलता। इसके लिए हम आगे चल के हमारे फैसले के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजों खटखटाएंगे। हमको इंसाफ मिलना चाहिए। मालेगांव ब्लास्ट मामले में सभी 7 आरोपियों के बरी होने के बाद सियासी सरगर्मियां तेज है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने फैसले पर कहा कि न हिंदू आतंकवाद होता है, न इस्लामी आतंकवाद होता है। हर धर्म प्रेम और अहिंसा का रूप है। कुछ लोग धर्म का नफरत की तरह इस्तेमाल करते हैं। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी कुछ भी कहे, ये कोर्ट का फैसला है और इस पर अपील की जा सकती है। बीजेपी कह रही है कि हिंदू आतंकवाद का जो कांग्रेस ने बनाया था वो सब शिकूफा फेल हो गया। हिंदू आतंकवाद, देखो ये बीजेपी कुछ भी कहे, अंत में कोर्ट का फैसला है और ये अपीलेबल है। आरोप लगा कोई धर्म के आधार पे आतंकवाद नहीं होता है, ना हिंदू आतंकवाद होता है, ना इस्लामिक आतंकवाद होता है। हर धर्म प्रेम, सद्भाव, सत्य और अहिंसा का रूप है। कल यही कहा था मिश्रा जी ने कि हिंदू आतंकी नहीं हो सकता। आप मानते हैं कि आज के फैसले के बाद वो देखिए, ना हिंदू आतंकवादी हो सकता, न मुसलमान हो सकता है, न सिख हो सकता, न ईसाई होता है। केवल कुछ लोग होते हैं जो कि धर्म को नफरत की तरह उसका हथियार उपयोग करते हैं, वही आतंकवाद को जन्म देता है। लेकिन बीजेपी तो ये कहती रही है सर कि हिंदू टेरर का जो शब्द था वो कांग्रेस ने दिया था। बिल्कुल गलत कहते हैं। मालेगांव ब्लास्ट केस पर जयवर्धन सिंह का भी बयान आया। गोडसे को मारने वालों के लिए देश में जगह नहीं, उन्होंने कहा। और प्रज्ञा ठाकुर पहले भी कह चुके हैं कि वो गोडसे समर्थक है। तो आतंकवाद होता है, ये जयवर्धन सिंह ने कहा अपने बयान में। उन्होंने कहा कि धर्म अलग है, आतंकवाद अलग है। तो ये फैसला जब से आया है उसके बाद हम देख रहे हैं सियासी सरगर्मियां भी तेज है। अलग अलग प्रतिक्रियाएं, अलग अलग बयान आ रहे हैं। और इसी केस पर ये जो फैसला आया उस पर जयवर्धन सिंह का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि गोडसे को मारने वालों के लिए देश में जगह नहीं है। और प्रज्ञा ठाकुर पहले ही कह चुकी है कि वो गोडसे समर्थक है। इसके अलावा जयवर्धन सिंह ने अपने बयान में ये भी कहा कि आतंकवाद होता है, धर्म अलग है और आतंकवाद अलग है। कोर्ट का निर्णय कोर्ट की जगह है, लेकिन अब जैसे कि उदाहरण है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का,
तो वो पहले भी कह चुकी हैं कि वो गोडसे समर्थक है। जैसा मैंने कहा, ऐसे लोगों का कम से कम जो भी व्यक्ति है जो महात्मा गांधी जी की विचारधारा के रूप में देश की सेवा करता है, हम लोग कभी भी जो लोग गोडसे पर भरोसा करते हैं उनको हम कभी समर्थन नहीं करते। मालेगांव ब्लास्ट केस में फैसले पर उमा भारती का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि साध्वी प्रज्ञा को प्रताड़ित किया गया। उन्होंने कहा कि कई लोगों का नाम लेने का दबाव बनाया गया और आतंकवाद का कोई रंग नहीं होता और अल्पसंख्यवाद की वजह से भगवा आतंक गढ़ा। भगवा आतंकवाद की थ्योरी रची गई, जिसके जनक हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी थे और वो राहुल गांधी के इशारे पर ये काम कर रहे थे। पूरी दुनिया में हिंदुत्व को बदनाम करने के लिए इस्लामिक आतंकवाद के मुकाबले में भगवा आतंकवाद शब्द को बनाया गया और उस शब्द को प्रमाणित करने के लिए बहुत बेकसूर लोग इसका शिकार बनाए गए, जिसमें साध्वी प्रज्ञा थी, कर्नल प्रसाद पुरोहित थे और अन्य लोग भी थे। तो उमा भारती क्या कुछ कह रही थी आपने सुना। और मालेगांव ब्लास्ट केस के फैसले पर वीडी शर्मा का भी बयान आया, वो भी आपको सुनवाएंगे। भगवा आतंकवाद का झूठा प्रयास किया गया था, ये उन्होंने कहा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि दिग्विजय ने गांधी परिवार को खुश करने के लिए किया और आज एनआईए कोर्ट ने जवाब दे दिया है और साध्वी प्रज्ञा को दी गई प्रताड़ना पर कांग्रेस जवाब दे। तो वीडी शर्मा ने ये प्रतिक्रिया अपनी तरफ से दी है मालेगांव ब्लास्ट केस के फैसले को लेकर। तो उन्होंने कहा कि भगवा आतंकवाद का झूठा प्रयास किया गया। क्या कुछ कहा है सुनवाते हैं। बात जानता है, देश जानता है, दुनिया जानती है कि पहले ही ये लोग जानते थे कि हिंदू कभी इस दिशा में न रहा है न होगा, लेकिन आज कोर्ट ने ये साबित कर दिया। तो कांग्रेस का वो नैरेटिव सेट करने का जो प्रयास था और भारत के अंदर, दुनिया के अंदर हिंदुत्व को बदनाम करने का इनका एजेंडा था, आज कोर्ट ने इन्हें जवाब दिया है। कांग्रेस के नेताओं को, राहुल गांधी, सोनिया गांधी से लेकर आज दिग्विजय सिंह को इसका जवाब देना चाहिए। मालेगांव ब्लास्ट केस पर मंत्री राकेश सिंह का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि साबित हो गया कि हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गलत थी और हिंदू आतंकवाद की धारणा ध्वस्त हो गई है। न्यायालय ने सभी को बरी किया है और देश में न तो हिंदू आतंकवाद था, न ही भविष्य में हो सकता है। जो फैसला आया उसने ये साबित कर दिया है कि देश में हिंदू आतंकवाद जैसी जो थ्योरी या धारणा स्थापित करने की, प्लांट करने की कोशिश की गई थी, वो ध्वस्त हो गई है और वास्तव में न्याय आया और उन सभी लोगों को बरी किया गया जिन्हें हिंदू आतंकवाद जैसे शब्दों को गढ़कर उन्हें दोषी साबित किया गया था। इस देश में ना हिंदू आतंकवाद था, ना है और ना भविष्य में हो सकता है। वहीं फैसले पर मंत्री धर्मेंद्र लोधी का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का भगवा आतंकवाद का प्रोपेगेंडा खत्म। कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है और आतंकवाद को हिंदू धर्म से जोड़ने की कोशिश निंदनीय है। उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश से स्पष्ट हो गया है कि सभी बेगुनाह हैं। फैसला आने के बाद मुझे लगता है कि कांग्रेस का जो प्रोपेगेंडा था भगवा आतंकवाद को लेकर, ये पूरा कांग्रेस का बनाया हुआ मैटर था और जिस प्रकार से सारे आरोपी बरी हुए हैं, मुझे लगता है कि कांग्रेस ने जिस प्रकार से आतंकवाद को हिंदू धर्म से जोड़ने की कोशिश की, वो अपने आप में निंदनीय है और कोर्ट के फैसले से साबित हो गया है, सारी आरोपी बरी हो गए हैं कि उनका इस मामले में कोई मुझे लगता है कोई हाथ नहीं था। वहीं मालेगांव ब्लास्ट केस में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि हम इस फैसले का स्वागत करते हैं और कांग्रेस अनावश्यक मुद्दों को तूल देती है। तो गोविंद सिंह राजपूत की भी इस फैसले को लेकर प्रतिक्रिया आई और उन्होंने अपने बयान में ये कहा कि वो इस फैसले का स्वागत करते हैं और साथ ही साथ उनकी तरफ से कांग्रेस पर भी निशाना साधा गया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि कांग्रेस अनावश्यक मुद्दों को तूल देती है। एक बहुत बड़ा फैसला आया है। वो फैसला ऐसा था कि जो ये मालेगांव बम ब्लास्ट था उसमें सारे आरोपियों को बरी कर दिया गया है। अदालत ने फैसला, माननीय उच्च न्यायालय ने फैसला भले ही देर से दिया, लेकिन निर्णय जो है अच्छा निर्णय है
और जो भी लोग अदालत के निर्णय पर टिप्पणी कर रहे हैं, मैं समझता हूँ उचित नहीं है। निर्णय स्वागत योग्य है। तो कांग्रेसियों का कहना है ये भगवा आतंकवाद था जिन्हें बरी कर दिया गया है। देखिए, कांग्रेस के साथ में समस्या यही रही है कि वो इस प्रकार के मुद्दे जो अनावश्यक सुनने लायक नहीं उनको तूल देती है। आज भी वो तूल दे रही है। सर, सारे आरोपियों को बरी कर दिया गया, एक बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो है, मैं समझता हूँ फैसला बहुत ही संतोषजनक और उचित फैसला है। बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं किस तरह से सारे भाजपाई जो है इस पूरे फैसले का स्वागत कर रहे हैं। उनका कहना है कि फैसला भले ही देरी से आया है, लेकिन फैसला संतोषजनक है और इसी फैसले का सभी को इंतजार भी था। कैमरामैन राजू बाथम के साथ निहारिका शर्मा, एनडीटीवी भोपाल। मालेगांव ब्लास्ट में कोर्ट के फैसले के बाद से ही साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के समर्थकों और जानने वालों में खुशी का माहौल है। कोर्ट के फैसले को लेकर उनकी बहन उपमा ठाकुर ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। वो ये देखते कि जो वो कहते थे वो आज सच हुआ। वो हमेशा न लिखा जाने वाला टॉर्चर साध्वी जी ने झेला और उसके साइड में उनके सारे लोगों ने झेला। ठीक है, उनके परिवार के लोगों ने, उनके शुभचिंतकों ने, उनके शिष्यों ने, उनसे जुड़े बहुत सारे लोगों ने बहुत टॉर्चर झेला, पर अंततोगत्वा ईश्वर की कृपा से, ठाकुर जी के आशीर्वाद से सत्य की जीत हुई, साध्वी जी की जीत हुई, भगवा की जीत हुई। मालेगांव ब्लास्ट केस में एनआईए कोर्ट के फैसले को लेकर जबलपुर के मायाराम जायसवानी खुश है। मायाराम जायसवानी अभिनव भारत संस्था के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और प्रज्ञा ठाकुर के सहयोगी रहे हैं। ब्लास्ट केस में मायाराम भी जांच एजेंसियों के रडार पर रहे थे। मायाराम से बातचीत की हमारे संवाददाता संजीव चौधरी ने। मायाराम जी, आज जो फैसला आया है कैसे देखते हैं आप? मैं इसको यही मानूंगा कि हिंदुत्व की, सनातन की जीत हुई है और जो तथाकथित भगवा आतंकवाद की कहानी जिन्होंने गढ़ी थी, उनके गाल पे पुरजोर तमाचा न्यायालय के द्वारा लगाया गया है। आप बहुत लंबे समय तक साथ में थे प्रज्ञा सिंह ठाकुर के, क्या लगता है आपको? नहीं, वो तो निर्दोष थी ही, शुरू से ही हम लोगों को था विश्वास। उनके समेत जितने भी जो है जिनको अभियुक्त बनाया गया, चाहे वो कर्नल पुरोहित, चाहे और भी लोग थे, सब निर्दोष थे। पर उस समय जो देश में और महाराष्ट्र प्रदेश में हिंदू विरोधी सरकारें थीं, तो उन्होंने हिंदुत्व को बदनाम करने के लिए, सनातन को बदनाम करने के लिए ये कहानी गढ़ी थी। आज कैसा महसूस कर रहे हैं? आज बहुत खुशी है, ये उत्सव का दिन है, हिंदुत्व की जीत हुई है और जो है हिंदुत्व को कटघरे में खड़ा किया जा रहा था हिंदू विरोधियों के द्वारा, उनके गाल पे तमाचा लगाया और आज जो है सनातन की जीत हुई है, हिंदुत्व की जीत हुई है और क्रांतिकारी विचारधारा के लोगों की जीत हुई है। तो जबलपुर में अभिनव भारत के जो प्रदेश उपाध्यक्ष थे मायाराम जायसवानी, उनका कहना है कि ये हिंदुत्व की जीत है और आज प्रज्ञा सिंह ठाकुर को सही न्याय मिला है। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए। मालेगांव धमाका फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर लिखा कि आरोपियों का निर्दोष सिद्ध होना सत्यमेव जयते की उद्घोषणा है। कांग्रेस का सनातन विरोधी चरित्र उजागर हुआ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। और इस केस के फैसले पर अखिलेश यादव का भी बयान आया। अखिलेश यादव ने फैसले की टाइमिंग पर अब सवाल उठाए हैं। आप देखिए अमेरिका में क्या हुआ। उन्होंने कहा कि ऐसा तो नहीं कि खबरें दबाने के लिए नई खबरें लाई जा रही हैं। जो दोषी हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए। तो अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया। मालेगांव ब्लास्ट केस में जो फैसला आया है उसको लेकर उन्होंने अपने बयान में टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े किए हैं। आम जनभावना यही है देश की कि जो आरोपी हैं, जो देश जिन्होंने इतनी बड़ी घटना की है, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। रिपोर्ट मेरी जानकारी में नहीं है, मैं डिटेल में रिपोर्ट नहीं पढ़ी है मैंने, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण सोचिए अमेरिका में क्या हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं
न्यूज़ को दबाने के लिए नई न्यूज़, ये नया ज़माना है। इधर मालेगांव फैसले पर महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस का बयान आया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद भगवा न कभी था, ना है और न कभी रहेगा। तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं यहां पर आ रही हैं और इस फैसले को लेकर महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस का भी बयान आया। उन्होंने अपने बयान में क्या कुछ कहा, आपको एक बार फिर से बताते हैं। उनकी तरफ से ये कहा गया कि आतंकवाद भगवा न कभी था, ना है और न कभी रहेगा। वहीं मालेगांव फैसले पर एकनाथ शिंदे का एक्स पर बयान आया। एक हिंदू कभी राष्ट्र विरोधी कार्य नहीं कर सकता। आरोपियों को शुरू से ही शिवसेना का समर्थन रहा और हिंदू लोग इस अन्याय को कभी नहीं भूलेंगे, ये शिंदे की तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा कि आज हिंदुओं पर लगा कलंक मिट गया है। तो मालेगांव फैसले पर एकनाथ शिंदे का ये बयान एक्स पर आया है और उन्होंने कहा कि हिंदू कभी राष्ट्र विरोधी काम नहीं कर सकता और आरोपियों को शुरू से ही शिवसेना का समर्थन रहा और हिंदू लोग इस अन्याय को कभी भी नहीं भूलेंगे। और साथ ही जो फैसला आया उसको लेकर शिंदे ने कहा कि आज हिंदुओं पर लगा कलंक मिट गया है। इधर मालेगांव के फैसले पर श्रीकांत शिंदे का भी बयान आया। श्रीकांत ने कहा कि यह फैसला कांग्रेस के मुंह पर तमाचा है। आज साबित हो गया कि हिंदू आतंकी नहीं हो सकते। क्या कुछ कहा सुनवाते हैं। किस तरीके से देखते हैं, आपको लगता है आज भगवा आतंकवाद, सैफरन टेररिज्म जैसे टर्म्स का खत्म? सैफरन टेररिज्म, भगवा आतंकवाद, ये टर्म कॉइन करने का काम कांग्रेस के माध्यम से हुआ। एक नया नैरेटिव 2008 में चलाने का काम कांग्रेस के माध्यम से यहाँ पर हो रहा था। सिर्फ और सिर्फ इतने सालों तक जो देश पर पाकिस्तान के माध्यम से, आतंकवादियों के माध्यम से हमले होते आए, उसको छुपाने का काम और एक तमके को खुश करने का काम, वोट बैंक की राजनीति के लिए, गंदी राजनीति के लिए ये सैफरन टेररिज्म, भगवा आतंकवाद, ये नैरेटिव चलाने का काम कांग्रेस के माध्यम से हुआ। आज एनआईए के कोर्ट ने एक जोरदार तमाचा कांग्रेस के मुंह पर चढ़ दिया है। यूबीटी फैक्शन कह रहा है कि सरकार से सवाल खड़े करने का आज वक्त आ गया है कि इतने सालों से ये केस चलता रहा, कोई भी सबूत क्यों नहीं मिले? मुंबई टेरर अटैक्स के दौरान भी यही हुआ था। वो भूल गए 2008 में केंद्र और राज्य में सरकार कांग्रेस की थी। आज कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन है तो उनके अंदर हिम्मत नहीं है कांग्रेस को सवाल पूछने के लिए। अगर 2008 और 2006 के सही आरोपी पकड़ते तो 2006 के आरोपियों को भी सजा होती यहाँ पर और 2008 के आरोपियों को, सही आरोपियों को सजा होती। ये गलत लोगों को पकड़ने का काम और कुछ लोगों को छुपाने का काम इन्होंने किया और ये करते आए हमेशा। इन्होंने तो अफजल गुरु को भी नहीं छोड़ा। अफजल गुरु जिसने इस पार्लियामेंट पर हमला किया उसकी भी सजा कम करने की मांग इन्हीं के नेता ने किया, जिसने सैफरन टेररिज्म शब्द कॉइन किया। तो 2 दिन पहले भी पहलगाम में जिन्होंने हमला किया, जिन आतंकवादियों ने हमला किया, ये आतंकवादी पाकिस्तान से आए हैं। इसका क्या सबूत है? ये सबूत पूछने का काम भी किसने किया? कांग्रेस के नेताओं ने किया। तो अभी यूबीटी और कांग्रेस का डीएनए एक हो चुका है। वो हिंदुत्व भूल चुके हैं, बाला साहब के विचार भूल चुके हैं, तो उनसे आप दूसरी कुछ उम्मीद नहीं कर सकते। मालेगांव धमाका फैसले पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को हाईकोर्ट में अपील करनी चाहिए और पूरी जांच पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। तो आतंकवाद का कोई रंग धर्म नहीं होता, ये मसूद की तरफ से कहा गया। तो मालेगांव धमाका फैसला आज आया है, सभी 7 आरोपी बरी कर दिए गए और उसको लेकर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद की तरफ से बयान आया। उनकी तरफ से बयान में कहा गया कि राज्य सरकार को हाईकोर्ट में अपील करनी चाहिए और पूरी जांच पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। उनकी तरफ से कहा गया कि आतंकवाद का कोई रंग धर्म नहीं होता। हमारे साथ है कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद। क्या कहेंगे? मालेगांव धमाके में साध्वी प्रज्ञा समेत कर्नल पुरोहित सारे आरोपी को बरी कर दिया गया है। देखिए, ब्लास्ट हुआ था, लोग मरे थे। अब फैसला कोर्ट का है, कोर्ट के फैसले की समीक्षा अभी तो नहीं मैं कर पाऊँगा। कोर्ट के फैसले की समीक्षा और राज्य सरकार को, प्रोसिक्यूशन को उसकी समीक्षा करानी चाहिए और अपर कोर्ट में जाना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा कि सबूतों के अभाव में बरी किया गया है, जो ईटीएस में जो जांच उस समय किया गया था। देखिए, सबूत कम आए, सबूत नहीं आए, इसकी जिम्मेदारी तो प्रोसिक्यूशन की, प्रोसिक्यूशन को देखना चाहिए था। और आप भी समझ रहे हो, मैं भी समझ रहा हूँ। लेकिन यह भी तो है कि उस धमाके में लोगों की मौत हुई थी, किसी ने कोई धमाका तो किया होगा। मैं यही बोल रहा हूँ, मैं यही बोल रहा हूँ, पूरी जांच पर सवाल खड़े हो रहे हैं, पूरी जांच पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। मालेगांव के अंदर लोग मरे थे, धमा ब्लास्ट हुआ था और उस वक्त जो कहा गया और जो सबूत दिए गए थे, एनआईए ने उन सबूतों के साथ क्या किया क्या नहीं किया मुझे
बहरहाल पूरी जानकारी नहीं, लेकिन कोर्ट ने बरी किया है तो इसके फैसले की समीक्षा अपर कोर्ट में होगी और राज्य सरकार को जाना चाहिए। लेकिन बीजेपी यह भी कह रही है कि उस समय जो गृह मंत्री थे सोनिया गांधी थी, भगवा आतंक कहा गया था कांग्रेस की तरफ से, उनको माफी मांगनी चाहिए पूरे देश से। नहीं, माफी किस बात की मांगनी चाहिए कि ब्लास्ट नहीं हुआ था? ब्लास्ट तो हुआ था। आपकी एजेंसीज अगर सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेंगे और सबूतों को गलत करेंगे तो आप इससे बरी थोड़ी ना हो जाएंगे कि आप इससे बरी हो जाएंगे। क्या आपने क्या ब्लास्ट नहीं हुआ? क्या लोग नहीं मरे? लेकिन भगवा आतंकवाद जो सब आतंकवाद कुछ नहीं है। आतंकवाद है। आतंकवाद का कोई रंग नहीं होता, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। आतंकवाद है। ये थी कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद, सांसद से राजीव रंजन, NDTV इंडिया।